नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उस दावे की बात जिसे भारत कई दशकों से लगातार नकारता रहा है, जिसे वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है, चुनौती दे चुका है, लेकिन आज तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। और अब तो पाकिस्तान के रहनुमा जिन्हें वो मानते हैं, अमेरिका ने भी उसे बड़ा झटका दे दिया। भारत के दावे पर एक तरह से मोहर लगा दी है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर की ओर से भारत का एक नक्शा जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। माना जा सकता है कि पीओके पर भारत के दावों पर अमेरिका ने भी एक तरह से मोहर लगा दी है, जबकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बता चुका है। अमेरिका के इस कदम को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इससे पहले अमेरिका भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% पहले ही कर चुका है, जबकि पाकिस्तान के सामानों पर 19% टैरिफ लगा हुआ है। अब जम्मू कश्मीर और खास करके पीओके पर भारत के दावों पर अमेरिका की मोहर को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए काफी मेहनत की। ये कहा जाए कि अपने देश का सौदा तक कर लिया, ये भी पाकिस्तानी कहते हैं। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर ने अमेरिका का कई बार दौरा किया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार तक दिए जाने का समर्थन किया, कई बार वकालत की, कई बार पेशकश की। अब अमेरिकी कंपनियों को बलूचिस्तान में खनन का न्योता भी दिया है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के समझौते पर पाकिस्तान ने बाकायदा हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि बोर्ड ऑफ पीस के मुद्दे पर पीएम शहबाज शरीफ घरेलू फ्रंट पर हमेशा घिरते हुए नजर आए, इसमें कोई शक नहीं। साफ है कि पाकिस्तान की चाटुकारिता कम नहीं हुई और वो काम भी नहीं आए, और ट्रंप ने भी आखिरकार भारत के दावे पर मोहर लगा दी। हालांकि पाकिस्तान आखिर सुधरने वाला कहां है। अब हाल ही में कुछ समय पहले गुरुवार को ही पीओके में पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे कश्मीर को लेकर विवादित बयान देने के लिए। मुजफ्फराबाद विधानसभा में पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। फिर से दोहराई ये बात। उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार कश्मीर के लोगों के साथ में है। शहबाज शरीफ ये भी कहते हुए नजर आए कि जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि भारत हर बार पाकिस्तान के दावों को खारिज करता रहा है। ये साफ है कि अमेरिका भले ही भारत का समर्थन कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी लकीर से हटने को तैयार नहीं है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का भिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और आजादी से लेकर अभी तक जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो हिस्से हो रहे थे, तब स्वेच्छा के साथ में ये कहा जाए कि जो जम्मू कश्मीर के समय की जो रियासतें थी, उन्होंने भारत में साथ में जाने का निर्णय लिया, लेकिन ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आई। और यही वजह है कभी कारगिल या अन्य तरीकों से भारत में दाखिल होकर वहां पे आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश की गई और कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। वहां के आवाम भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन उसके पहले सवाल, लोगों के मन में सवाल, क्या अमेरिका की मान्यता के बाद में अब पाकिस्तान का रुख बदलेगा? क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानेगा? क्या पाक सरकार का अमेरिका के प्रति रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? ये अलग अलग परिस्थितियां बन रही हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमान जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ, जिस रूप में ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब एक के बाद सामने आती है। दरअसल खास मेहमान जो है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ शहबाज शरीफ का वही पुराना राग रहता है जम्मू कश्मीर को लेकर, वही पुराना राग पीओके को लेकर, वही पुराना राग हमेशा भारत को लेकर, अपना घर नहीं संभलता, लेकिन अभी भी निगाहें उनकी जम्मू कश्मीर पर है। और अब तो देखिए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका खुद अमेरिका की तरफ से दिया जा चुका है। चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं।
रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से एक और पत्रकार मुमताज कैसर भी मेरे साथ में जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में स्वागत है, जो तमाम परिस्थितियां हैं उनको लेकर हर पहलू जानने की कोशिश करते हैं। और कर्नल एसके मलिक, मैं सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए जो परिस्थितियां हैं एक के बाद एक बड़े झटके तो ठीक है दूसरी तरफ हो जाते हैं। मैं भारत के लिहाज से अगर समझूं कि भारत हमेशा पीओके को लेकर बात उठाता रहा है, अक्साई चीन को लेकर बात उठाता रहा है, आपत्ति जताता रहा है और ये बताता रहा है कि हिंदुस्तान का हिस्सा और पड़ोसी मुल्कों ने किस तरह से उस पर गलत मंशा रखी। अब अमेरिका की ये स्वीकार्यता, ये कहा जाए कि भारत के वो जो तमाम आपत्तियां हैं उनकी एक्सेप्टेंस है एक तरह से। नैना जी नमस्कार और आप सभी दर्शकों नमस्कार। लंबे टाइम के बाद आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। देखिए जो ये नक्शा जारी किया है, मैं समझता हूँ देखिए संकेतों का महत्व होता है। इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे कुछ जो ऐसी चीज की जाती है आजकल, खास सोशल मीडिया के जाने से बहुत आसान हो गया है। इसका महत्व तो है, लेकिन हमको इसके बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अमेरिका आज क्या कर रहा है, अमेरिका वेट कर रहा था कि शायद इसका अपना ट्रेड डील हो जाए भारत के साथ और उसके बाद वो कुछ चीजें पॉजिटिव संकेत दे। भारत के साथ अमेरिका का जो अच्छा संबंध पिछले 20-25 साल में बना था, अमेरिका का इस दौरान चुप्पी रखना अपने आप में एक संदेहास्पद स्थिति थी। लेकिन एक अच्छा संकेत ये है, लेकिन हम इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। खुश किस बात से होना चाहिए, हमें अपने देश के स्टैंड से। हमारा देश क्या स्टैंड होता है, 1994 में हमने पार्लियामेंट में, यानी आज से 30 साल पहले हमने पार्लियामेंट में अपना एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा था कि पूरा पूरा जेएंडके भारत का अभिन्न हिस्सा है। और ये इस बात करेंगे तो पाकिस्तान का पक्ष अभी तो 2 मिनट के बाद बताता हूं। हमारे देश में कोई भी द्विधा नहीं रही है, ना ही पॉलिटिकल क्लास में, और मिलिट्री क्लास की तो बात ही छोड़ दो। मिलिट्री क्लास हैज टू बी द अबव ऑल दिस पॉइंट्स। देश के अंदर जब भी बात होती है, हम पूरे पीओके को एक कंसीडर करके बात करते हैं। हमारी कंसर्न ये है कि पीओके के जबरन एक इलीगल कब्जे के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी हरकतें जारी रखी। और वो हरकतें ये थी, खासकर मैं एक पॉइंट को टच करता हूं, उन्होंने चीन को एक बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट में दे दिया और उसी हिस्से से मिलाकर कराकोरम हाईवे निकाला गया और उसी से चाइना ने अपने हित को साधित करने के लिए सीपैक के अंदर उसका खाका तैयार किया। और सीपैक के थ्रू आने के बाद भारत पर चारों तरफ से नजर रखने की कोशिश हुई है, आज भी जारी है। अब देखिए पाकिस्तान की तो रहने दीजिए, पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझते हैं रियलिटी को, जन्नत की हकीकत क्या है, ये उनको कोई मुगालता नहीं है इस बात पर। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान की तो जो जीविका है ना, एग्जिस्टेंस है, वहां की मिलिट्री के ऊपर केंद्रित है। और मिलिट्री का जीवन और वहां का उसका दाना पानी इस बात पर निर्भर करता है कि वो भारत को कितना बुरा भला कहे, भारत को कितना गाली दे, कितना कोसे। इसके साथ साथ वहां की जो गवर्नमेंट है जिसको कि दिखाया जाता है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी सिर्फ ये एक आवरण है, वहां की गवर्नमेंट वो चलती है जो कि वहां की मिलिट्री कहती है। यानी एयर और मिलिट्री में भी खासकर आर्मी चीफ आज 27वां संशोधन लाके इन्होंने जो उसको असीमित पावर दी है, वो वही करेंगे जो उनको उनके फेवर में है। मिलिट्री के वहां पे सम्मान दिलाने के लिए, मिलिट्री की पावर को बढ़ाने के लिए, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ राग उलटना वहां की मिलिट्री की मजबूरी है। वहां के जिंदा रहने के लिए उनको ये चाहिए। भारत को बहुत ज्यादा इन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कभी भारत के खिलाफ, अब तुर्की को दे लीजिए, कभी भारत का साथ दिया उन्होंने? नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे खाड़ी के देश हैं कि जो भारत के साथ कश्मीर पर नहीं देते, क्योंकि इन सब के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बोलते हैं और ट्वीट करते हैं आजकल सोशल प्लेटफॉर्म में। इनसे हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि यस, ऐसे प्लेटफॉर्म से इस टाइप की बातें आना, संकेत आना एक संकेत जरूर देता है और उसका थोड़ा सा महत्व जरूर होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जी ठीक है सर, आपने बहुत बखूबी तरीके से समझाया। भारत का तो पक्ष हमने जान लिया है, लेकिन अब मैं एक बार पाकिस्तान का पक्ष आखिर वो इसे किस रूप में देखते हैं हुसैन जावेद से समझ लेती हूँ। हुसैन जावेद, जरा आप बताइए, जाहिर सी बात है हुसैन खासतौर से पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं होगा, ये चिंता की बात होगी, लेकिन ये मैप जब पेश किया गया तो उसको लेकर पहला रिएक्शन आखिर पाकिस्तान का क्या रहा है? मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं
मलिक साहब को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे कहा, ये इतनी कोई खुशी की बात नहीं है हमारे, मतलब आपके आगे अभी और भी बहुत मसले हैं, उन पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये बात है, अब आपकी जो आपका सवाल है उसका जवाब उसमें बहुत सिंपल है कि आप, मतलब आपको लग रहा है कि शायद ये बहुत इस तरह खुशी का मौका है इंडिया के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा मैंने जब आपका जब टॉपिक आया ना, तो मैंने थोड़ी सी उस पर रिसर्च रिसर्च की भी की। होगी। तो मुझे पता चला कि 2011 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने एक नक्शा पाकिस्तान का जारी किया था, और उसमें सारे का सारा जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा दिखाया था, और उस पर बाद में इंडिया को बहुत ज्यादा मतलब इश्यूज भी हुए थे। अभी ये तो खैर आज से 14 साल पहले की बात है। एक साल पीछे चले जाएं, 2025 जून में चले जाएं, इसराइल की सरकारी वेबसाइट, उन्होंने भी जो कश्मीर का सारा इलाका है वो इस तरह पाकिस्तान के साथ उन्होंने दिखा दिया था। तो इस तरह की गलतियां ना हो, इन जैसे मुल्कों से होती रहती है। उनको तो हम ये आप ये कहें कह क्योंकि रहे हैं कि इनकी पॉलिसी बन गई है, शायद ट्रंप अमेरिका की साहब भी अब तरफ इस से तरह जो सोच रहे मैप हैं, शामिल पेंटागन भी किया ऐसा गया, सोच शो रहे किया हैं। गया, ये ये किसी तरह की गलती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल गलती, क्योंकि देखिए उनको इतना वो इस पे इतना बॉदर नहीं करते हैं कि कुछ कुछ इलाके इधर हो गए हैं, कुछ इलाके उधर हो गए हैं, बाद में उसको ठीक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मलिक साहब की बात को लेकर बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बहुत ही छोटी बात है और हमारे लिए कोई चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। चिंता का विषय तो तब होता ना जब अमेरिकन हुकूमत की पॉलिसी होती कि जो इंडिया की कश्मीर की पॉलिसी, हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करते, कश्मीर मुकम्मल तौर पे इंडिया कैसा है, चाइना की भी यही होती पॉलिसी होती, तो फिर कोई बात भी होती। छोटी मोटी बातों पे आई थिंक ये हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। ठीक और है, एक बात ठीक है। मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी मलिक साहब ने की कि उन्होंने सही कहा कि इंडिया के अंदर हमेशा से डेमोक्रेसी रही है। हमारे यहाँ एक जरा मुख्तलिफ किस्म का सिस्टम रहा है जहाँ पे फौज हमेशा हावी रही है, बात बिल्कुल सही है, हमने इस सच्चाई से कभी इनकार नहीं किया है। लेकिन ये भी देख लें कि आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम रहा है, लेकिन क्या दुनिया के जो सबसे ज्यादा कामयाब मुल्क है आज वो जमहूरियत की वजह से कामयाब है? चाइना में आपके ख्याल में डेमोक्रेसी है? सऊदीया के अंदर क्या डेमोक्रेसी है? रूस के अंदर क्या डेमोक्रेसी है? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जमहूरियत होगी तभी आप कामयाब हो सकते हैं। दुनिया में सिस्टम चेंज होते हैं और उससे हमें इंस्पिरेशन लेने की जरूरत होती है। लेकिन बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं ना, मैं मैप की बात करूं उससे पहले, लेकिन डेमोक्रेसी देखिए किसी भी देश की खूबसूरती को दर्शाता है। या तो आप ये कहिए कि आप डेमोक्रेटिक देश नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ डेमोक्रेसी की जगह पूरी जो रक्षा प्रणाली है उनके हाथ में पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, ना इधर का व्यक्ति रह जाता है ना उधर। अरे किम जोंग उनको अगर दुनिया सन की तानाशाह कहती है, उनके यहाँ का तो सिस्टम है। या तो आप भी कह दीजिए कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, जनता कम से कम क्लियर तो रहेगी। शी जिनपिंग को लेकर या चाइना को लेकर उन्हें पता है चाइना में क्या व्यवस्था है, कम से कम आप अपने ये तो स्पष्ट कीजिए। लोगों को तो दिखाते कुछ है और पेश कुछ और किया जाता है। वेल, इससे इतर क्योंकि मैप की अगर बात की जा रही है तो देखिए हिंदुस्तान हमेशा से ये कहा जाए कि जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वो हमेशा बहुत दमखम के साथ में अपनी बात करता रहा है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका ने अभी ये टेम्परेरी रूप में ये मैप पेश किया, गलती थी या नहीं थी। हालांकि आप भी जानते हैं अमेरिका अगर कुछ करता है तो गलती नहीं, हाँ सिचुएशनल हो सकता है। भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं है, यह हमेशा से हिंदुस्तान कहता रहा है, और ये इसके कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं। मैं यूके देवनाथ जी आप ही इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो टाइमिंग है, अभी भले हुसैन जावेद कह रहे हैं कि भाई इससे पाकिस्तान को कोई झटका नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी तमाम पाकिस्तान के मीडिया में ही देख रही हूँ जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको देखकर ऐसा लगता है राजनीतिक और कूटनीतिक बड़ा संदेश दे दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को। नैना जी, क्योंकि एयरफोर्स में था तो बहुत नक्शे देखे। अमेरिका बहुत चतुर देश है। जब अमेरिका चीन जाता है और चीन के साथ कोई राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक, इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट करता है, क्योंकि उस दिन वो चीन के साथ वो एग्रीमेंट साइन कर रहा होता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो नक्शा दिखाते हैं उसमें वो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ दिखाते हैं अमेरिकन नक्शे में, उस डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट। अमेरिकन जो सरकारी नक्शा होता है जब वो चीन में होते हैं और चीन के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, अक्सर चीन भी अमेरिकन नक्शे में वो चीन में दिखाते हैं, क्योंकि उस दिन वो एग्रीमेंट जो है व्यापारिक संबंधों के बारे में चीन के साथ साइन कर रहे होते हैं।
अमेरिका बहुत चतुर देश है। जब ये पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं, तो अगर आप उस दिन का नक्शा देखेंगे पाकिस्तान का, उसमें अमेरिकन विदेश विभाग ने जो नक्शा छापा है पाकिस्तान का, उसमें अमेरिका पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है। तो अमेरिका की इन चालबाजियों को हमें समझना पड़ेगा। ये एक डॉट डॉट वाला नक्शा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट भारत को सपोर्ट कर रहा है कि पीओके हमारा है, अक्साई चिन्ह हमारा है। हमें इस पर क्लैरिफिकेशन मांगनी पड़ेगी अमेरिका से, और वह कोई क्लैरिफिकेशन देंगे नहीं। आज अगर हमारे विदेश सचिव अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, खुशी में आप हैरान हो जाएंगी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे विदेश मंत्रालय को कोई जवाब नहीं देंगे इस मामले पर, खुशी वाला जवाब भी नहीं देंगे। जी ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन हुसैन जावेद, मैं इस बात को जरा बताइए, खास तौर से एक तरफ जब बड़ा झटका, इसे झटका इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पीओके को आपने कैसे पाया था या आपकी सेना ने किस तरह से बंदूक के दम पर पाया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद का घर जल रहा है, बलूचिस्तान में बड़ी चिंता के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से हालात हैं ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद में भी ये कहा जाए कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के एक और हिस्से के सपने हैं, ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि जो इलाके हैं उन्हें फीड कर पाना आपके लिए नामुमकिन है, बड़े मुश्किल वाले हालात हैं, कर्जे पे कर्जा लेना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अब दूसरे हिस्से पर भी नजरें हैं। अभी गए थे कुछ दिनों पहले, वहां पर भी ऐसे बयान देकर आए हैं शहबाज शरीफ। देखिए मैम, पता क्या, अब आपने जो बात की ना, ये आपका अपना मौके हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, एंड आई एम टोटली फाइन विद इट। बिल्कुल, नहीं, इंडिया अच्छा आप हमेशा ही जो है बता वो, दीजिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। नहीं, मैं देखें, आप अगर एक पाकिस्तानी से कश्मीर के हवाले से इस तरह से पूछेंगी, वो वही आपको बताएगा मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, क्योंकि हम उसी पे यकीन रखते हैं। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा, और आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि शहबाज शरीफ जब वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी मंशा के मुताबिक फैसला किया जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो जो मर्जी चाहे, कश्मीर तो हमें चाहिए, या वो हमारा अटूट अंग है। हमने उनके लोगों की राय की और उसको हमेशा अहमियत दी है। और तल्ख हकीकत तो ये भी है ना कि अगर आप कश्मीर की बात करें, यहाँ पे हमारे सब जो है वो बहुत जबरदस्त पैनलिस्ट बैठे हैं, सब जानते हैं कश्मीर की जब आप बात करती तो आपके पास पूरी वैली जो 1947 का था ना मैप, वो आपके पास भी नहीं है। आपके पास उसमें से 100 में से 54% या 55% कश्मीर होगा, बाकी हमारे पास है 15%, उसमें चाइना के पास है। तो इश्यूज तो आपके लिए भी कि इतना बड़ा सा आपके पास भी नहीं है। संजीत तो सिरोही जी, जरा बताइए, यहाँ पे हुसैन जावेद जो बात कह रहे हैं, क्या हमारे पास में ये जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान में आखिर कौन कौन से हिस्से रखे हैं जम्मू कश्मीर के, और किस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है? देखिए, मेरे को जावेद साहब ये जो बात कर रहे हैं, इसमें मेरे को इस चीज की हंसी आ रही है कि अगर 78 साल बाद या 1948 से 47 में जब भारत के साथ कश्मीर जुड़ा था, भारत को पता ही नहीं है कि कौन कौन से हिस्से भारत में है कि नहीं है, तो इट इज वेरी वेरी फनी आई थिंक। मतलब जो वो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से, मतलब इसमें मेरे को ताज्जुब नहीं हो रहा, इसमें मेरे को हंसी आ रही है कि एक देश जो 78 साल से जिसका एक हिस्सा हमारे पास है, हमको नहीं पता कि वो कौन कौन सा हिस्सा हमारे पास है, कौन सा पाकिस्तान के पास है, कौन सा चाइना के पास है। तो ये चीज तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही वो क्या बोल रहे हैं। अब मैं जो ये मुद्दा है जिसपे हम बात कर रहे हैं, देवनाथ साहब की भी बात सुन रहा था, मलिक साहब की सुन रहा था, ये बात ठीक है कि नक्शे बदलते रहते हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये नक्शा किस टाइम पे आया है। देखिए, कल परसों जो है शहबाज शरीफ जाते हैं मुशर्रफाबाद में, वह असेंबली में बोलते हैं कि ये कश्मीर जो है हमारा हिस्सा, और हम कश्मीर, एक दिन कश्मीर हमारे पास आएगा। पहली बात तो मैं जावेद साहब के थ्रू और बाकी जो व्यूज के थ्रू पाकिस्तान में बताना चाहता हूं कि पहले तो आप जो आपके पास है उसको ही बचा लीजिए। आपके कश्मीर के चक्कर में आपने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया। कश्मीर के चक्कर में आप 3 लड़ाइयां, फुल फ्लैज लड़ाई लड़ सके। 1948 आप लड़ चुके, 1945 आप लड़ चुके, और कारगिल आ चुके। पाकिस्तान को कश्मीर फिर भी नहीं मिला। उसके बाद आपने वहां पे आतंकवाद फैलाया, फिर भी आपको कश्मीर नहीं मिला। तो ये चीज, तो ये जो राग आप बार बार कश्मीर का गाते हैं, इसको अगर बंद कर दें तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा। नंबर तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि मलिक साहब भी कह रहे हैं, देवनाथ साहब भी कह रहे हैं कि ये जो है हमको खुश नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं क्यों नहीं खुश होना चाहिए।
जब हम हमारे मैप को दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश को चाइना के साथ या जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ दिखाते हैं, तो हम बड़े आक्रोश में आते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको चेंज कराते हैं और कई दफे चेंज हो भी जाता है। मैं कहता हूं ये एक जो नक्शा है इसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है कि पहली दफे ऐसा हुआ है, और मैं फिर दोबारा हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड दैट यूएस गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर और पूरा अक्साई चिन्ह जो है भारत में दिखा रहा है। तो आई थिंक इट इज ए वेरी वेरी गुड साइन। इट मे बी टेम्परेरी, but it is a good sign. We must welcome this. Number one.